अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रोग्राम नंबर 10 करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें वो आपसे कह रहा है कि आपने यूज़र से लेना है इनपुट में सैलरी और ग्रेड, और अगर ग्रेड 15 से ज़्यादा है तो आपने इसमें 50% बोनस ऐड करना है। अगर ग्रेड 15 से कम है या 15 है तो आपने उसमें 25% बोनस ऐड करना है। तो आपने एक्चुअल सैलरी जो है वो फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका कोड हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले मैं इनिशियली डिक्लेयर कर रही हूँ फ्लोट में सैलरी और बोनस। उसके बाद मैं इंट में ले रही हूँ ग्रेड। ये मैंने इनिशियली डिक्लेयर कर लिया है। सबसे पहले मैं यूज़र से इनपुट में सैलरी लेना चाहूँगी, तो उसके लिए मैं स्टेटमेंट बनाती हूँ और यूज़र से कह रही हूँ कि सैलरी एंटर करो। सी इन में मैं ले लूँगी सैलरी। उसके बाद मुझे यूज़र से ग्रेड भी चाहिए, तो मैं सी आउट में ले रही हूँ एंटर ग्रेड। क्योंकि वो मुझे ग्रेड बताएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसका जो है वो बोनस ऐड करूँगी सैलरी में, बेसिक सैलरी में। अब वो कह रहा है, अब इफ़ कंडीशन बन रही है, हमारे पास दो कंडीशंस थी कि अगर ग्रेड जो है वो 15 से ज़्यादा होगा तो उसमें 50% बोनस ऐड होगा, अगर 15 से कम होगा तो उसमें 25% बोनस ऐड होगा। तो वो कह रहा है सबसे पहले इफ़ कंडीशन बनाइए, इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन 15, तो हमारे पास क्या होगा जी, बोनस इज इक्वल्स टू सैलरी इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 50% बोनस हमने ऐड कर दिया। एल्स अगर ग्रेड 15 से लेस होगा, तो इसमें दो ही कंडीशंस थी, तो इसमें भी इफ़ और एल्स ही लगा। इसमें बोनस इज इक्वल्स टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया हमने, और सैलरी इज इक्वल्स टू दोनों कंडीशंस अप्लाई, दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई होगी तो उसके बाद ये सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस बोनस हो जाएगा। और लास्ट स्टेटमेंट जो भी हमारी स्क्रीन पर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपनी सैलरी को डिस्प्ले करवाने के लिए, वो आप लिखेंगे। मैं चाहती हूँ कि सैलरी इज़ और उसके बाद सैलरी की वैल्यू और एंडल। इसी के साथ हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। यूज़र से मैंने सैलरी और ग्रेड ले लिया, दोनों कंडीशंस बना ली हैं और फार्मूलाज अप्लाई कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसके आउटपुट चेक करते हैं। सैलरी एंटर कर दी मैंने, उसने मुझे बोनस कैलकुलेट करके सैलरी बता दी है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको इस कोड की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।